नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बोर्ड एग्ज़ाम 24 में। जय पराक्रम के पहले लेक्चर हो चुके थे। अगर आपने नहीं देखे तो वो लेक्चर जा करके देख सकते हैं। ये कक्षा 10 के विषय जीव विज्ञान के हिंदी मीडियम वाले जो है उनके लिए पढ़ाने जा रहे हैं जय पराक्रम। ये आपके कक्षा 10 के अध्याय 5 से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग स्वपोषी और विषम पोषण को विस्तार करेंगे। उससे पहले आप सभी का स्वागत है बोर्ड एग्ज़ाम 24 में। आप हमें नोट्स के लिए मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर। व्हाट्सएप पर नंबर दे दिया गया है और आप चाहे तो हमारे इंस्टाग्राम प्रोफाइल को फॉलो कर सकते हैं @बोर्ड एग्ज़ाम 24। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए इसको एक बार थोड़ा सा फिर से देख लेते हैं। पोषण के आधार पर दो भाग में हम लोगों ने जीव को बांटा था। एक था स्वपोषी पोषण, एक था विषमपोषी पोषण। अब स्वपोषी खुद से खाना बना ले रहा था अजैव पदार्थ को उपयोग करके, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य के प्रकाश से। इसमें आपके हरे पौधे आ रहे थे और कुछ जीवाणु आ रहे थे। अब विषम पोषण में कौन आ रहा था? विषमपोषी पोषण में वाले जीव जो है इसको हम हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वाले कहते हैं। और ये क्या करते हैं कि अपने भोजन खुद से नहीं बनाते। ये किस पे डिपेंडेंट रहते हैं, किस पे निर्भर रहते हैं? ये आपको स्वपोषी पोषण वाले पर निर्भर करते हैं अपने भोजन के लिए। इसमें मानव और अन्य जीव आते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण हरे पौधों में तथा कुछ जीवाणुओं यानी बैक्टीरिया जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं उनमें स्वपोषी पोषण होता है। तो यानी जो प्रकाश संश्लेषण कर पाता है उसमें ये होता है। अब प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या है? अभी थोड़ा देर पहले हम पढ़ रहे थे ना कि स्वपोषी पोषण जो था क्या चीज़ से हो रहा था? अजैव पदार्थ को उपयोग करके, पानी, सूर्य प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसमें एक चीज़ और आएगा। पौधा हरा भरा है, उसमें क्या होगा? एक क्या कहते हैं, पिगमेंट कहते हैं उसको, क्लोरोफिल है, ठीक ना। तो अब देख लीजिए उसके वो भी मदद करता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रकाश संश्लेषण हम लोग पढ़ते हैं। यह वह लीजिए प्रकाश संश्लेषण, इसको हम लोग अंग्रेजी में फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस कहते हैं इसको अंग्रेजी में। प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस। लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा। यह वह पराक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थ को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 तथा जल के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट्स में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। समझ में आ गया होगा कि क्या हुआ कि बाहर से क्या लिया गया? कार्बन डाइऑक्साइड आपका बाहर से लिया गया। फिर पानी जो है मिट्टी से लिया गया, मिट्टी से पानी लिया गया। और फिर क्या हुआ? सूर्य प्रकाश ऊपर से मिल रहा और क्लोरोफिल तो पौधा में ही है। तो इसके उपस्थिति में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपका कार्बोहाइड्रेट में बदल जाता है। और कार्बोहाइड्रेट क्या है? एक तरह से अब भोजन का काम करता है, वो भोजन है, ठीक ना। तो अब यहाँ जो दिया गया ये कार्बोहाइड्रेट, यहाँ जो दिया गया ये जो दिख रहा है आपको, ये जो दिख रहा है, दिखाते अभी आपको, ये जो नीचे दिख रहा है, ये मेरा जहाँ पर ये C6H12O6 जो है ये आपका कार्बोहाइड्रेट्स है। और इस कार्बोहाइड्रेट्स का नाम क्या है आपको बता दें। ये कार्बोहाइड्रेट्स आपका क्या है? ग्लूकोज है। इस कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग क्या कहते हैं? ग्लूकोज कहते हैं। ये आपके ग्लूकोज हैं। तो जब पौधा इसको खा रहा होता है, उपयोग कर रहा होता है, तो ये ग्लूकोज के रूप में ही होता है। जब इसको संचित करता है यानी स्टोर करता है तो उस समय इसको स्टार्च में बदल देता है। समझे? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रक्रिया आप लोग यहाँ पर देख लिए। 6 कार्बन के अणु लिए और 12 पानी के अणु लिए। ऊपर क्लोरोफिल आपका है ही पौधा में और सूर्य प्रकाश मिल रहा है सूर्य से। इसके उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिल करके क्या बन गया? आपका कार्बोहाइड्रेट बन गया। और पानी जो है आपका बाई प्रोडक्ट के तौर पे बन गया। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं।
और ये कार्बोहाइड्रेट का नाम क्या है? ग्लूकोज। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे अब प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची पदार्थ क्या क्या है? सूर्य का प्रकाश आवश्यक क्या है? अरे खाना जब बनाते तो उसके लिए कुछ ना कुछ आवश्यक होता ना। जैसे अब मान लीजिए दाल भात चटनी या चोखा बना रहे हैं, अब इसके लिए क्या चाहिए? दाल चाहिए, कच्चा दाल चाहिए, पानी चाहिए, चावल चाहिए, है ना, आलू चाहिए, मसाला चाहिए। तो ठीक इसी प्रकार से आप देखिए, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चीज़ जरूरी है? प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या जरूरी है? सूर्य का प्रकाश यानी सनलाइट, क्लोरोफिल यानी क्लोरोफिल, इंग्लिश में भी लिख दिया हम। अब देख लीजिए फिर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अब क्या आता? अब कार्बन डाइऑक्साइड स्थलीय पौधों इसे वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। अब स्थलीय यानी कि जो जमीन पे पौधा उगते हैं वो इसको अपने वातावरण से ले लेते हैं, और जल में उगने वाले पौधे जो हैं ये कहाँ से? मिट्टी से ले लेता है कार्बन डाइऑक्साइड, अवशोषण कर लेता है। समझे? अब प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। क्या क्या घटनाएं होती हैं देख लेते हैं। वो सब घटना क्या है? क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। तो अब देख लीजिए, प्रकाश, सूर्य प्रकाश को क्लोरोफिल क्या करता? अवशोषित कर लेता। अब प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के अपघटन। अब देख लीजिए इसका उपयोग क्या चीज़ में करता है? हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के अपघटन में उपयोग कर लेता है। फिर कार्बन, एक मिनट इसको हटाने दीजिए, कार्बन का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होना, ये सभी प्रक्रिया होता है। बुझ गए गुरु? अब चलिए हम लोग रंध्र के बारे में पढ़ते हैं। रंध्र, थोड़ा देर पहले हम 1 मिनट, ज़्यादा लेक्चर का लेंथ हम ज़्यादा नहीं करने चाह रहे हैं। 7 मिनट है, 10 मिनट का लेक्चर होगा, 10 मिनट में जितना कवर हो पाए, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर फिर कवर करेंगे। अब देख लीजिए हराज से हम बनाते हैं। ये आपके ये रंध्र हो गए, इसको हम लोग गार्ड सेल कह देते हैं। तो ये रंध्र ये है, इसको हम लोग अंग्रेजी में स्टोमाटा कहते हैं। समझे? अब देख लीजिए, पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें हम रंध्र यानी स्टोमाटा कहते हैं। रंध्र के प्रमुख कार्य, रंध्र का क्या काम होता है? अब रंध्र देखिए क्या करते हैं। रंध्र प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। अब प्रकाश संश्लेषण के लिए जो गैस आता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड आना, या फिर बनने के बाद फिर ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो ये इसी छेद से जाता है। और अधिक से अधिक अगर पानी हो गया तो उसको बाहर करना, जिसको हम वाष्पीकरण कहते हैं, वाष्प उत्सर्जन कहते हैं, उसमें भी मदद करता है ये। समझे? तो ये सब यहाँ पर दिया गया है दोनों। ये प्रकाश संश्लेषण में ये क्या करता है? अधिकांश गैस को आदान प्रदान करता है, उसके बाद पानी को मतलब वाष्पीकरण करके इसमें बाहर निकालता है, यानी कि वाष्प उत्सर्जन, जिसको हम लोग अंग्रेजी में ट्रांसपायरेशन कहते हैं। ये प्रक्रिया में जल वाष्प के रूप में यानी वाटर वेपर के रूप में रंध्र द्वारा निकल जाता है। आया समझ में? तो अब देख लीजिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका स्टोमाटा यानी रंध्र हो गया। ये अब आसपास के जो दिख रहे हैं इसको हम लोग सहायक कोशिका कहते हैं। ये क्या कहते हैं? अधिचर्म कोशिका कहते हैं। ये द्वार कोशिका, ये जो देखें, ये पानी इसमें ये जो दिख रहा है आपको, ये खुलता है और बंद होता है। ये पानी भरने से ये खुल जाता है और पानी जैसे निकलता है तो ये बंद हो जाता है। समझे? तो ये चीज़ है। तो रंध्र पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र श्वसन गैसों के विनिमय और वाष्प उत्सर्जन के लिए खुलते बंद होते हैं। आया समझ में? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और प्लीज़ अगर लेक्चर पसंद आए तो कुछ कमेंट कर देना। टाइम देख लेते हैं कितना हो गया, 9 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए हम थोड़ा विषमपोषी पोषण के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक ना। अब विषमपोषी पोषण क्या होता है, यानी हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब ये देखिए, इसमें भी हम जीव को 3 भाग में बांट देते हैं। अब ऐसे जीव होते हैं जो कि जटिल पदार्थों को खाते हैं,
उसको हम होलोजोइक यानी कि प्राणी संपोषण कहते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, मृतजीवी कहते हैं, जिसको हम लोग अंग्रेजी में सेप्रोफाइटिक कहते हैं। और उसके बाद होता है परजीवी पोषण, क्या कहते हैं, परजीवी पोषण, जिसको हम लोग पैरासिटिक कहते हैं। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि लेक्चर को लंबा यानी कि 10 से 20 मिनट का बनाया जा सकता है तो बना देंगे, अगर आप कहें तो, नहीं तो फिर 10 मिनट ही ठीक है। अब इसमें देखिए, अब इसमें क्या होता है कि विषम